नमस्कार, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 156 जो पूर्व में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 153 थी, इसे मैं आज आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन, exclusion of evidence to contradict answer to question testing veracity, यानी गवाह अदालत में खड़ा है और विरोधी पक्ष द्वारा उससे सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों का आशय गवाह के चरित्र की साख को गिराना, उसकी सत्यता को पता करने का है और चरित्र के संबंध में गवाह से वकील द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उसके चरित्र पर। उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाता है, तब यह धारा ये कहती है कि कोई अतिरिक्त साक्ष्य उसकी बात के संबंध में जब उत्तर दे दिया गया है तब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में अगर साक्ष्य देने की छूट दे दी जाए तो एविडेंस कभी खत्म नहीं होगी और मामला बहुत लंबा हो जाएगा। यानी चरित्र सील के संबंध में जब उत्तर आ गया तो उसे वहीं रोक देना है, ये धारा ये कहती है। इसे बहुत आगे नहीं ले जाना है, लेकिन इसके अपवाद हैं पूर्व दोष सिद्धि और निष्पक्षता। जब गवाह से प्रश्न पूछा जाए कि उसकी पहले कभी सजा हुई थी और वो उत्तर देता है कि ना, तब अपवाद के अनुसार इसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। गवाह से पूछा जाता है कि वो क्या वादी का या अन्य लोगों का भाई था या कोई रिश्तेदार है या अभियुक्त से कोई दुश्मनी रखता है और वो कहता है ना, तब अपवाद के रूप में ये बताने के लिए कि वो वादी के साथ मिला हुआ है साक्ष्य दिया जा सकेगा। इसका उद्देश्य धारा 153 वर्तमान में धारा 156 ये है कि बहुत ज़्यादा समय गवाही में न दिया जाए और अधिक से अधिक गवाह की रक्षा की जाए, क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न ला करके गवाह को बेवजह परेशान किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर गवाह से प्रश्न पूछा जाता है, क्या आप कॉलेज में नकल करते पकड़े गए थे? गवाह कहता है नहीं, तो इसका उत्तर नहीं के रूप में दिया गया है। इसका साक्ष्य अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये उसके चरित्र के संबंध में प्रश्न था और उसका उत्तर आ गया। धारा 156 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस पर रोक लगाता है। अगला प्रश्न गवाह से पूछा जाता है, क्या आप 2020 में किसी चोरी के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए थे? वो उत्तर देता है नहीं, तब इसका साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि ये अपवाद 1 के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न गवाह से पूछा जाता है, क्या आप वादी के भाई हैं? वो कहता है नहीं, तो इसका साक्ष्य दिया जा सकता है, जबकि वो वास्तविक भाई है, क्योंकि ये सिद्ध करना है कि उसकी निष्पक्षता नहीं है और वो सजा कराने में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। इस तरीके से धारा 156 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो पूर्व में धारा 153 थी, वो रोक लगाती है उन प्रश्नों के संबंध में, उन प्रश्नों के खंडन के संबंध में जिन प्रश्नों का उत्तर आ गया है और वो चरित्र से संबंधित हैं, जबकि मूल रूप से ऐसे कोई साक्ष्य से संबंधित उस तथ्यों से संबंधित नहीं है। अगर कोई गवाह
ऐसे प्रश्नों का उत्तर झूठ में देता है, तब ऐसे गवाह के खिलाफ झूठा साक्ष्य देने के संबंध में कार्रवाई कराई जा सकती है। ये व्यवस्था भी है। तो मैंने आपके सामने धारा 156 को रखने का प्रयास किया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मैं साक्ष्य विधि को आपके सामने रखने का प्रयास करता रहूंगा। प्लीज कमेंट अवश्य करें।